कर्क राशि। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 14 मार्च होली के दिन अगर आप बताए गए इस पेड़ को छूकर आते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, पूरी दुनिया देखते रह जाएगी। जो लोग कल तक आपका मजाक उड़ाया करते थे, आपको आता देख अपना रास्ता बदल दिया करते थे, वही लोग अब आपके आसपास घूमने लगेंगे, आपके नाम की माला जपने लगेंगे। और ऐसा होगा सिर्फ और सिर्फ होली के दिन इस छोटे से उपाय से, जिसे करने के बाद आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र में बद्धा परिवर्तन होगा। ऐसा सुनहरा मौका हर किसी को नहीं मिलता, बस आपको मिला है, इसलिए बगैर समय कमाई आप इस उपाय को जरूर करें। बताए गए पेड़ को छूकर आने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना सुखद परिवर्तन आने लगेगा। इस बार होली के रंग सिर्फ आपके चेहरे और अंगों पर ही नहीं, आपके पूरे जीवन पर अपनी छटा बिखेर देंगे। आपके सभी सपने पूरे होंगे। होली का दिन रंगों और त्योहार, रंगों और मांगों का त्योहार होने के साथ साथ बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वयं विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद को हृदय कश्यप से बचाया था। इस डिनर के द्वारा किया गया कोई भी पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान या उपाय कभी खाली हाथ खाली नहीं जाता, उसका आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए आप भी इस दिन को अपने जीवन का सबसे खुश तस्वीर दिन बना लें और इस उपाय को, सारे काम छोड़कर इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि होली के दिन बहुत से पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए इस दिन एक खास पेड़ को छूकर आने से आपके घर में धान की बरसात होगी। मां लक्ष्मी की विश्व के साथ साथ कुबेर जी महाराज की भी आपको विशेष कृपा मिलने लगेगी। जीवन में मौजूद सभी दुख, दर्द और गरीबी का अंत होगा। आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। होली के दिन कौन से पेड़ को छूकर आपको आना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। होलिका दहन के दिन इस चमत्कारी वृक्ष को छूने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप एक नारियल, 5 बतासे और एक लाल रंग का कपड़ा लें। लाल कपड़ा अगर ना हो तो आप माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी भी ले सकते हैं। नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और आपने जो 5 बतासे लिए हैं उन्हें आप किसी वृक्ष के पत्ते से बनाए गए धोने में रख दें। 5 बताशे और लाया गया नारियल आप वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर आप 5 अगरबत्ती या एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष महाराज, हमारी गरीबी और कष्ट दूर करिए, हमें निर्धनता से निजात दिलाइए। आज आपके ऊपर मां लक्ष्मी और श्री नारायण का वास है, इसलिए इन दोनों की दिव्य शक्ति हमारे ऊपर कृपा करें और हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करें। ऐसा निवेदन करने के बाद आप इस वृक्ष का एक फल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए और ऐसा करने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। साथ ही इस वृक्ष को जब नारियल भेंट करें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि भेंट करने के बाद तुरंत इस वृक्ष को न छुए। इस वृक्ष को प्रणाम करें, इसमें निवास करने वाली दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें। उसके बाद बोले कि मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर जितनी भी दुख दरिद्रता है उसे आप खींचकर मेरे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपका सारा दुख, आपका सारा कष्ट, आपके सारे पाप वृक्ष खींच लेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। आप सोच रहे होंगे कि उपाय तो बता दिया, लेकिन अभी तक वृक्ष का नाम नहीं बताया, तो चलिए जान लेते हैं कि जिस वृक्ष को छूकर आपको ये उपाय करना है उसका नाम है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निवास करते हैं। गूलर का फल लाल कपड़े में बांधकर आपको रात के 12 बजे के आसपास में लेकर आना है और इस फल को लाने के बारे में किसी को बिना बताए आपको अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में छप्पर फाड़ कर धन आएगा। जान लेते हैं होली का त्योहार मनाने के पीछे कौन सी प्राचीन कथा प्रचलित है और विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हृदय कश्यप को क्यों मारा था। दरअसल हिरण्य कश्यप नाम का एक राजा था जो चाहता था कि उसकी पूजा विष्णु भगवान की तरह की जाए और वो विष्णु भगवान से शत्रुता रखता था। हिरण्य कश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जो विष्णु भगवान का परम भक्त था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा ना करके खुद उसकी पूजा करे, उसके नाम की माला जपे
उसके ऐसा न करने पर क्रोध में आकर उसने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई। परंतु प्रहलाद विष्णु भगवान का परम भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। इसीलिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि उस चादर की वजह से होलिका जलेगी नहीं और गोद में बैठा प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद और दिव्य कृपा से होलिका के ऊपर से वो चमत्कारी चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर चली गई और ठीक उल्टा हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली के पहले होलिका दहन हर साल मनाया जाता है और लोग अपने अपने घरों से बहुत सारी चीज ले जाकर होलिका की अग्नि में डालते हैं। फिर अगले दिन रंगों के साथ होली खेलकर एक दूसरे को गले लगाकर आपस में प्रेम और भाईचारा निभाया जाता है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को आप अगर अपने घर ले जाकर घर के कोने कोने में छिड़क देते हैं, अपने घर के पेड़ पौधों में डाल देते हैं, तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। घर में मौजूद किसी भी तरह का ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा होलिका दहन की राख को आप घर के हर एक सदस्य के माथे पर तिलक के रूप में जरूर लगाएं और इस राख को अगर आप एक डिब्बी में भरकर रख दें और किसी की तबीयत खराब होने पर या किसी जरूरी काम से बाहर जाते समय अगर आप इस रात की राख का टीका अपने माथे पर लगा लें या गर्दन पर लगा लें तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इस राख में भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है। इसलिए आपको यह जरूर करना चाहिए। होली के दिन पहले यानी होलिका दहन के दिन सभी लोग अपने घर में विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं, होलिका दहन की अग्नि की परिक्रमा करते हैं और तरह तरह की चीज होली की अग्नि में डालकर विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। इस दिन नए गेहूं की बाली को होली की अग्नि में भूनकर त्योहार की शुरुआत की जाती है। आप भी अगर इस दिन रात 12 बजे बताए गए पेड़ को छूकर आते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख दर्द जरूर दूर होंगे। विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। होली के दिन जिस पेड़ को छूने की बात की जा रही है, दरअसल वो पेड़ इतना चमत्कारी क्यों है, इसके पीछे भी एक कथा है। विष्णु भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी। इस खुजली को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने एक वृक्ष पर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे उनकी खुजली शांत हो गई। लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराहने लगा। उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने तो अपनी खुजली शांत करने के लिए मेरे ऊपर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे मुझ में उस असुर का रक्त घुस गया, जिसकी वजह से मैं अशुद्ध हो गया, और आपके नाखूनों की चोट से मुझे जो दर्द मिला है, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए। इस वृक्ष की ये प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब भी होली का समय आएगा, होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। इसीलिए होलिका दहन के दिन विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष की प्रार्थना की जाए, कोई भी मनोकामना पूर्ति का निवेदन किया जाए, तो विष्णु भगवान की कृपा से सभी प्रकार के पाप, दोष और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने के भी कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके सभी कष्टों का अंत होगा। ये पूरी कहानी आपको आगे सुनने को मिलेगी। कर्क राशि। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 14 मार्च होली के दिन अगर आप बताए गए इस पेड़ को छूकर आते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, पूरी दुनिया देखते रह जाएगी। जो लोग कल तक आपका मजाक उड़ाया करते थे, आपको आता देख अपना रास्ता बदल दिया करते थे, वही लोग अब आपके आसपास घूमने लगेंगे, आपके नाम की माला जपने लगेंगे। और ऐसा होगा सिर्फ और सिर्फ होली के दिन इस छोटे से उपाय से, जिसे करने के बाद आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र में बद्धा परिवर्तन होगा। ऐसा सुनहरा मौका हर किसी को नहीं मिलता, बस आपको मिला है। इसलिए बगैर समय कमाई आप इस उपाय को जरूर करें। बताए गए पेड़ को छूकर आने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना सुखद परिवर्तन आने लगेगा। इस बार होली के रंग सिर्फ आपके चेहरे और अंगों पर ही नहीं, आपके पूरे जीवन पर अपनी छटा बिखेर देंगे। आपके सभी सपने पूरे होंगे।
होली का दिन रंगों और त्योहार, रंगों और मांगों का त्योहार होने के साथ साथ बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वयं विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद को हृदय कश्यप से बचाया था। इस डिनर के द्वारा किया गया कोई भी पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान या उपाय कभी खाली हाथ खाली नहीं जाता। उसका आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए आप भी इस दिन को अपने जीवन का सबसे खुश तस्वीर दिन बना लें और इस उपाय को, सारे काम छोड़कर इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि होली के दिन बहुत से पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए इस दिन एक खास पेड़ को छूकर आने से आपके घर में धान की बरसात होगी। मां लक्ष्मी की, विश्व के साथ साथ कुबेर जी महाराज की भी आपको विशेष कृपा मिलने लगेगी। जीवन में मौजूद सभी दुख, दर्द और गरीबी का अंत होगा। आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। होली के दिन कौन से पेड़ को छूकर आपको आना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। होलिका दहन के दिन इस चमत्कारी वृक्ष को छूने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप एक नारियल, 5 बतासे और एक लाल रंग का कपड़ा लें। लाल कपड़ा अगर ना हो तो आप माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी भी ले सकते हैं। नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और आपने जो 5 बतासे लिए हैं उन्हें आप किसी वृक्ष के पत्ते से बनाए गए धोने में रख दें। 5 बताशे और लाया गया नारियल आप वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर आप 5 अगरबत्ती या एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष महाराज, हमारी गरीबी और कष्ट दूर करिए, हमें निर्धनता से निजात दिलाइए। आज आपके ऊपर मां लक्ष्मी और श्री नारायण का वास है, इसलिए इन दोनों की दिव्य शक्ति हमारे ऊपर कृपा करें और हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करें। ऐसा निवेदन करने के बाद आप इस वृक्ष का एक फल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए और ऐसा करने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। साथ ही इस वृक्ष को जब नारियल भेंट करें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि भेंट करने के बाद तुरंत इस वृक्ष को न छुए। इस वृक्ष को प्रणाम करें, इसमें निवास करने वाली दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें। उसके बाद बोले कि मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर जितनी भी दुख दरिद्रता है उसे आप खींचकर मेरे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपका सारा दुख, आपका सारा कष्ट, आपके सारे पाप वृक्ष खींच लेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। आप सोच रहे होंगे कि उपाय तो बता दिया, लेकिन अभी तक वृक्ष का नाम नहीं बताया, तो चलिए जान लेते हैं कि जिस वृक्ष को छूकर आपको ये उपाय करना है उसका नाम है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निवास करते हैं। गूलर का फल लाल कपड़े में बांधकर आपको रात के 12 बजे के आसपास में लेकर आना है और इस फल को लाने के बारे में किसी को बिना बताए आपको अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में छप्पर फाड़कर धन आएगा। जान लेते हैं होली का त्योहार मनाने के पीछे कौन सी प्राचीन कथा प्रचलित है और विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हृदय कश्यप को क्यों मारा था। दरअसल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो चाहता था कि उसकी पूजा विष्णु भगवान की तरह की जाए और वो विष्णु भगवान से शत्रुता रखता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जो विष्णु भगवान का परम भक्त था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा ना करके खुद उसकी पूजा करे, उसके नाम की माला जपे। उसके ऐसा न करने पर क्रोध में आकर उसने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई, परंतु प्रहलाद विष्णु भगवान का परम भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। इसीलिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि उस चादर की वजह से होलिका जलेगी नहीं और गोद में बैठा प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद और दिव्य कृपा से होलिका के ऊपर से वो चमत्कारी चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर चली गई और ठीक उल्टा हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली के पहले होलिका दहन हर साल मनाया जाता है और लोग अपने अपने घरों से बहुत सारी चीज ले जाकर होलिका की अग्नि में डालते हैं।
फिर अगले दिन रंगों के साथ होली खेलकर एक दूसरे को गले लगाकर आपस में प्रेम और भाईचारा निभाया जाता है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को आप अगर अपने घर ले जाकर घर के कोने कोने में छिड़क देते हैं, अपने घर के पेड़ पौधों में डाल देते हैं, तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। घर में मौजूद किसी भी तरह का ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा होलिका दहन की राख को आप घर के हर एक सदस्य के माथे पर तिलक के रूप में जरूर लगाएं और इस राख को अगर आप एक डिब्बी में भरकर रख दें और किसी की तबीयत खराब होने पर या किसी जरूरी काम से बाहर जाते समय अगर आप इस रात की राख का टीका अपने माथे पर लगा लें या गर्दन पर लगा लें तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इस राख में भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है। इसलिए आपको यह जरूर करना चाहिए। होली के दिन पहले यानी होलिका दहन के दिन सभी लोग अपने घर में विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं, होलिका दहन की अग्नि की परिक्रमा करते हैं और तरह तरह की चीज होली की अग्नि में डालकर विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। इस दिन नए गेहूं की बाली को होली की अग्नि में भूनकर त्योहार की शुरुआत की जाती है। आप भी अगर इस दिन रात 12 बजे बताए गए पेड़ को छूकर आते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख दर्द जरूर दूर होंगे। विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। होली के दिन जिस पेड़ को छूने की बात की जा रही है, दरअसल वो पेड़ इतना चमत्कारी क्यों है, इसके पीछे भी एक कथा है। विष्णु भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी। इस खुजली को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने एक वृक्ष पर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे उनकी खुजली शांत हो गई। लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराहने लगा। उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने तो अपनी खुजली शांत करने के लिए मेरे ऊपर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे मुझ में उस असुर का रक्त घुस गया, जिसकी वजह से मैं अशुद्ध हो गया, और आपके नाखूनों की चोट से मुझे जो दर्द मिला है, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए। इस वृक्ष की ये प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब भी होली का समय आएगा, होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। इसीलिए होलिका दहन के दिन विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष की प्रार्थना की जाए, कोई भी मनोकामना पूर्ति का निवेदन किया जाए, तो विष्णु भगवान की कृपा से सभी प्रकार के पाप दोष और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने के भी कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके सभी कष्टों का अंत होगा। ये पूरी कहानी आपको आगे सुनने को मिलेगी। कर्क राशि। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 14 मार्च होली के दिन अगर आप बताए गए इस पेड़ को छूकर आते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, पूरी दुनिया देखते रह जाएगी। जो लोग कल तक आपका मजाक उड़ाया करते थे, आपको आता देख अपना रास्ता बदल दिया करते थे, वही लोग अब आपके आसपास घूमने लगेंगे, आपके नाम की माला जपने लगेंगे। और ऐसा होगा सिर्फ और सिर्फ होली के दिन इस छोटे से उपाय से, जिसे करने के बाद आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र में बद्धा परिवर्तन होगा। ऐसा सुनहरा मौका हर किसी को नहीं मिलता, बस आपको मिला है। इसलिए बगैर समय कमाई आप इस उपाय को जरूर करें। बताए गए पेड़ को छूकर आने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना सुखद परिवर्तन आने लगेगा। इस बार होली के रंग सिर्फ आपके चेहरे और अंगों पर ही नहीं, आपके पूरे जीवन पर अपनी छटा बिखेर देंगे। आपके सभी सपने पूरे होंगे। होली का दिन रंगों और त्योहार, रंगों और मांगों का त्योहार होने के साथ साथ बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वयं विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद को हृदय कश्यप से बचाया था। इस डिनर के द्वारा किया गया कोई भी पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान या उपाय कभी खाली हाथ खाली नहीं जाता। उसका आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए आप भी इस दिन को अपने जीवन का सबसे खुश तस्वीर दिन बना लें और इस उपाय को, सारे काम छोड़कर इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि होली के दिन बहुत से पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए इस दिन एक खास पेड़ को छूकर आने से आपके घर में धान की बरसात होगी। मां लक्ष्मी की विश्व के साथ साथ कुबेर जी महाराज की भी आपको विशेष कृपा मिलने लगेगी। जीवन में मौजूद सभी दुख, दर्द और गरीबी का अंत होगा। आपके साथ साथ
आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। होली के दिन कौन से पेड़ को छूकर आपको आना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। होलिका दहन के दिन इस चमत्कारी वृक्ष को छूने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप एक नारियल, 5 बतासे और एक लाल रंग का कपड़ा लें। लाल कपड़ा अगर ना हो तो आप माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी भी ले सकते हैं। नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और आपने जो 5 बतासे लिए हैं उन्हें आप किसी वृक्ष के पत्ते से बनाए गए धोने में रख दें। 5 बताशे और लाया गया नारियल आप वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर आप 5 अगरबत्ती या एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष महाराज, हमारी गरीबी और कष्ट दूर करिए, हमें निर्धनता से निजात दिलाइए। आज आपके ऊपर मां लक्ष्मी और श्री नारायण का वास है, इसलिए इन दोनों की दिव्य शक्ति हमारे ऊपर कृपा करें और हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करें। ऐसा निवेदन करने के बाद आप इस वृक्ष का एक फल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए और ऐसा करने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। साथ ही इस वृक्ष को जब नारियल भेंट करें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि भेंट करने के बाद तुरंत इस वृक्ष को न छुए। इस वृक्ष को प्रणाम करें, इसमें निवास करने वाली दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें। उसके बाद बोले कि मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर जितनी भी दुख दरिद्रता है उसे आप खींचकर मेरे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपका सारा दुख, आपका सारा कष्ट, आपके सारे पाप वृक्ष खींच लेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। आप सोच रहे होंगे कि उपाय तो बता दिया, लेकिन अभी तक वृक्ष का नाम नहीं बताया, तो चलिए जान लेते हैं कि जिस वृक्ष को छूकर आपको ये उपाय करना है उसका नाम है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निवास करते हैं। गूलर का फल लाल कपड़े में बांधकर आपको रात के 12 बजे के आसपास में लेकर आना है और इस फल को लाने के बारे में किसी को बिना बताए आपको अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में छप्पर फाड़कर धन आएगा। जान लेते हैं होली का त्योहार मनाने के पीछे कौन सी प्राचीन कथा प्रचलित है और विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को क्यों मारा था। दरअसल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो चाहता था कि उसकी पूजा विष्णु भगवान की तरह की जाए और वो विष्णु भगवान से शत्रुता रखता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जो विष्णु भगवान का परम भक्त था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा ना करके खुद उसकी पूजा करे, उसके नाम की माला जपे। उसके ऐसा न करने पर क्रोध में आकर उसने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई, परंतु प्रहलाद विष्णु भगवान का परम भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। इसीलिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि उस चादर की वजह से होलिका जलेगी नहीं और गोद में बैठा प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद और दिव्य कृपा से होलिका के ऊपर से वो चमत्कारी चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर चली गई और ठीक उल्टा हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली के पहले होलिका दहन हर साल मनाया जाता है और लोग अपने अपने घरों से बहुत सारी चीज ले जाकर होलिका की अग्नि में डालते हैं। फिर अगले दिन रंगों के साथ होली खेलकर एक दूसरे को गले लगाकर आपस में प्रेम और भाईचारा निभाया जाता है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को आप अगर अपने घर ले जाकर घर के कोने कोने में छिड़क देते हैं, अपने घर के पेड़ पौधों में डाल देते हैं, तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। घर में मौजूद किसी भी तरह का ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा होलिका दहन की राख को आप घर के हर एक सदस्य के माथे पर तिलक के रूप में जरूर लगाएं और इस राख को अगर आप एक डिब्बी में भरकर रख दें और किसी की तबीयत खराब होने पर या किसी जरूरी काम से बाहर जाते समय अगर आप इस रात की राख का टीका अपने माथे पर लगा लें या गर्दन पर लगा लें तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इस राख में भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है। इसलिए आपको यह जरूर करना चाहिए। होली के दिन पहले यानी होलिका दहन के दिन सभी लोग अपने घर में विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं, होलिका दहन की अग्नि की परिक्रमा करते हैं
और तरह तरह की चीज होली की अग्नि में डालकर विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। इस दिन नए गेहूं की बाली को होली की अग्नि में भूनकर त्योहार की शुरुआत की जाती है। आप भी अगर इस दिन रात 12 बजे बताए गए पेड़ को छूकर आते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख दर्द जरूर दूर होंगे। विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। होली के दिन जिस पेड़ को छूने की बात की जा रही है, दरअसल वो पेड़ इतना चमत्कारी क्यों है, इसके पीछे भी एक कथा है। विष्णु भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी। इस खुजली को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने एक वृक्ष पर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे उनकी खुजली शांत हो गई। लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराहने लगा। उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने तो अपनी खुजली शांत करने के लिए मेरे ऊपर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे मुझ में उस असुर का रक्त घुस गया, जिसकी वजह से मैं अशुद्ध हो गया। और आपके नाखूनों की चोट से मुझे जो दर्द मिला है, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए। इस वृक्ष की ये प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब भी होली का समय आएगा, होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। इसीलिए होलिका दहन के दिन विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष की प्रार्थना की जाए, कोई भी मनोकामना पूर्ति का निवेदन किया जाए, तो विष्णु भगवान की कृपा से सभी प्रकार के पाप, दोष और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने के भी कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपके सभी कष्टों का अंत होगा। ये पूरी कहानी आपको आगे सुनने को मिलेगी।